डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्क्रीन पे आप 3 डायग्राम देख रहे हो, आपसे एक सवाल है। अगर उसका आप जवाब दे दो तो समझ लो कि आज के इस लेक्चर का पूरा एसेंस आपको समझ में आ जाएगा। सवाल यह है कि इन तीनों में कॉमन क्या है। मैं क्लू देता हूं आपको कि एक तो आपको सिंपल दिख रहा है कि ऊपर एरो है, तीनों में ऊपर की तरफ एरो है ना। ये ग्रीन एरो है ऊपर वाली दो फिगर में, नीचे में भी ब्लू एरो ऊपर की तरफ है। और क्या कॉमन है? और देखो कि तीनों में हाई स्पीड ऊपर लिख रखा है कि नहीं। देखो तीनों में स्पीड, जो ऊपर वाली स्पीड जो है वो हाई है। तो बस यही एसेंस है। देखो एसेंस यह है कि जैसे स्पीड बढ़ती है प्रेशर लो होता है। तो ऊपर प्रेशर लो, नीचे प्रेशर हाई, तो नेचर क्रिएट्स द लिफ्ट। एंड दिस इज द एसेंस ऑफ today's lecture. So welcome to lecture 18. एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थियरम है। इसमें हम दो मेन पार्ट्स कवर करेंगे, है ना। ये एनसीईआरटी की पैटर्न में भी है, डायनेमिक लिफ्ट और वेंचुरीमीटर। ये लेक्चर तब सबसे ज़्यादा समझ में आपको आएगा जब आपने पहले के लेक्चर्स ना 15 से, बिकॉज दिस इज हाइड्रोडायनेमिक्स, तो 15 वाला हाइड्रोडायनेमिक्स से शुरू होता है, तो 15 से 17 अच्छे से देखे हो, क्योंकि यहीं से बर्नौली और कंटिन्यूटी का बेस आता है। ओके, आज का देखो ये रोड मैप है। पार्ट ए में डायनेमिक लिफ्ट, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक लिफ्ट का फर्क देखेंगे। एयरफॉइल यानी एयरप्लेन का विंग कैसे लिफ्ट बनाता है, छोटा सा चीज। स्पिनिंग बॉल पर मैग्नस इफेक्ट क्या है ना। एटोमाइजर या स्प्रेयर का काम क्या होता है ना। और स्टॉर्म में रूप का क्यों उड़ जाता है वो चीज। पार्ट बी में वेंचुरीमीटर है। तो एक्चुअली वेंचुरीमीटर होता क्या है, बर्नौली से इसका डेरिवेशन करेंगे और किस तरह से ये लिक्विड और गैसेस के लिए फ्लो रेट को मेजर करता है। तो पीटोट ट्यूब पर न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में है। लेक्चर हम 19 में इसको रखते हैं। लिफ्ट दो तरीके की हो सकती है। एक है स्टैटिक लिफ्ट, ये तो आपको पता है, बॉयंसी कंडीशन है ना। बॉयंसी हमने किया हुआ है स्टैटिक्स में अच्छी तरह से। तो बॉयंट फोर्स आपने देखा होगा कि इन अ वे द फ्लूइड वाज स्टैटिक इन अ वे, है ना। सो एफ बी इक्वल टू रो वी जी देखा है। तो आई होप कि ये इसको हम स्टैटिक लिफ्ट कहेंगे। तो डायनेमिक लिफ्ट जो होती है ये तब है जब बॉडी फ्लूइड के थ्रू मूव कर रही हो। समझ, जैसे एयरक्राफ्ट मूव होता है, या तो फिर उल्टा करो, रिलेटिव मोशन चाहिए, या तो बॉडी स्टेडी है और फ्लूइड उसके ऊपर मूव कर रहा है, डजंट मैटर। यहाँ हम बर्नौली थियरम यूज करते हैं, और जहाँ स्पीड ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम। ये हमने बहुत पहले से मैं आपको बताता आया हूँ। अगर बॉडी के ऊपर और नीचे प्रेशर डिफरेंस हो गया तो नेट फोर्स बन जाता है, उसी को हम डायनेमिक लिफ्ट बोलते हैं। स्टैटिक लिफ्ट जैसे शिप का फ्लोट करना, तो डायनेमिक लिफ्ट है जैसे एयरप्लेन का उड़ना, है ना, स्पिनिंग बॉल का कर्व होना वगैरह। अब देखते हैं हम कि एयरप्लेन के विंग को, जिसे हम एयरफॉइल भी बोलते हैं, तो एयरफॉइल का शेप ऐसा होता है कि ऊपर वाला सरफेस थोड़ा कॉन्वेक्स होता है और नीचे वाला रिलेटिवली फ्लैटर बोल सकते हो या कॉनकेव बोलो, रिलेटिवली। रीजनिंग ये है कि जब हवा विंग पे आती है
वो पॉइंट ए पे स्प्लिट हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक स्ट्रीम ऊपर से, एक नीचे से। ऊपर का पाथ लंबा है तो ऊपर वाली हवा को सेम टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसलिए उसका स्पीड v ज्यादा हो जाता है। नीचे का पाथ छोटा है तो नीचे वाली हवा की स्पीड v2 रिलेटिवली कम होती है। बर्नौली के हिसाब से जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, जो अबव है। जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा, तो P जो बिलो है। तो नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर कम, नेट फोर्स ऊपर की तरफ, इसी को हम डायनेमिक लिफ्ट बोलते हैं। सिंबॉलिकली देखो, V1 ग्रेटर देन V2 है तो P अबव इज लेस देन P बिलो, नेट फोर्स अपवर्ड। इसी लिफ्ट की वजह से एयरप्लेन अपना वेट काउंटर कर सकता है और एयर में टिक सकता है, सस्टेन करता है, उड़ सकता है, यू कैन से। अब एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखो एप्लीकेशन है, स्पिनिंग बॉल की। फिगर में 3 केसेस दिए हैं। पहला ए केस बोले अगर, तो बॉल ना स्पिन कर रहा है ना ट्रांसलेट कर रहा है, पूरा स्टेशनरी है। तो जब अगर हवा आएगी भी तो भी हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक है, तो कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। बी पार्ट में सिर्फ स्पिन है, फॉरवर्ड मोशन नहीं है। तो बॉल का सरफेस और हवा के बीच फ्रिक्शन से थोड़ी सी हवा साथ में ड्रैग होती है, लेकिन कोई क्लियर डायनेमिक लिफ्ट की डायरेक्शन नहीं बनता है। तीसरा केस इंपॉर्टेंट है, बॉल स्पिन भी कर रहा है और आगे की तरफ मूव भी करता है। इस केस में ऊपर और नीचे दोनों साइड की रिलेटिव एयर स्पीड अलग हो जाती है ना। इसी से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और बॉल पे नेट लिफ्ट लग जाता है। यही बेस है मैग्नेस इफेक्ट का, है ना, जो हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे। देखो, मैग्नेस इफेक्ट का कोर आइडिया क्या है। जब बॉल स्पिन भी करे और ट्रांसलेट भी करे तो देखो ऊपर वाली साइड पे एयर का स्पीड क्या हो जाता है, ऊपर v प्लस वी टी है। यहाँ v है ना, जो बॉल का ट्रांसलेशन स्पीड है, और वी टी सरफेस की टेंजेंशियल स्पीड है, स्पिन की वजह से है। हाँ, और नीचे वाली क्या क्या हो जाएगा, बिलो कि v माइनस वी टी हो जाएगा, अपोज कर रहा है वो, है ना, ऑब्वियसली। ये रोटेशन से भी आपको पता है। अब ऊपर स्पीड ज्यादा तो हमारा तो मंत्र ही है, प्रेशर कम कर दो। नीचे स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा, है ना, ये सीधा हिसाब है। तो P ऊपर, P नीचे से कम है तो नेट ऊपर फोर्स लगेगा, जिसको हम डायनेमिक लिफ्ट कहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है, देखो बॉल की ट्रेजेक्टरी सीधी नहीं रहेगी, अब कर्व हो जाती है। जैसे क्रिकेट या टेनिस या फुटबॉल में, जैसे आप क्रिकेट में ना टॉप स्पिन दोगे ना तो बॉल डिप कर जाएगी, क्योंकि समझ गए आप, वो मैग्नेस इफेक्ट है। टेनिस में कट शॉट या स्लाइड शॉट जो कहते हैं ना, वो कर्व करते हैं इसी वजह से। तो फुटबॉल में जैसे बनाना शॉट होता है ना, कॉर्नर से खिलाड़ी गोल के ऊपर सीधा घुमा के अंदर डाल देता है, वो ये सब मैग्नेस इफेक्ट का ही तो खेल है। ओके, अब आते हैं, ये एक कॉमन डिवाइस है, एटोमाइजर या स्प्रेयर। ये बर्नौली का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। देखो इसका वर्किंग समझो। जब आप रबर बल्ब या किसी ऐसी चीज़ है जिसको आप स्क्वीज करते हो तो हवा हाई स्पीड से नैरो ट्यूब से बाहर निकलती है। जहाँ से एयर स्पीड निकलती है वहाँ बर्नौली के हिसाब से तो प्रेशर कम हो जाता है, स्पीड बढ़ गई। अब डीप ट्यूब के ऊपर प्रेशर कम, तो उसके कंपैरिजन में जो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर प्रेशर कम हो गया ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना काम दिखाएगा। तो ये एटमॉस्फेरिक नीचे से लिक्विड को ऊपर धकेल देता है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब होती है, ये ट्यूब के थ्रू ये सब होता है।
ऊपर जाके ये लिक्विड हाई स्पीड एयर के साथ मिक्स होके फाइन स्प्रे या मिस्ट के फॉर्म में बाहर आता है। यही प्रिंसिपल है ये सारा परफ्यूम बॉटल, डिओड्रेंट, है ना, कुछ कार्बोरेटर, नेसल स्प्रे, ये सारे में। यहाँ आप ध्यान ये दो कि लिक्विड को डायरेक्टली खींच के नहीं लाया गया है, बल्कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया है और डिजाइन की गई वो उस एयर स्ट्रीम में आ जाए, तो वैसे वो स्प्रे होता है। ठीक है। अब रियल लाइफ में ये जो रूफ का केस है, न्यूज में भी आपने देखते ही है, स्टॉर्म में रूफ का उड़ जाना वगैरह। तो जब स्टॉर्म होता है, हवा बहुत फास्ट होती है और रूफ पे क्या होता है, देखो ऊपर फास्ट जाने से ऑब्वियसली जब स्पीड फास्ट तो प्रेशर कम बर्नौली के हिसाब से, और घर के अंदर की हवा रिलेटिवली स्टैटिक है, एटमॉस्फेरिक होगी वो ऑब्वियसली, तो कंपेरेटिवली वो प्रेशर ज़्यादा है। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा ऊपर कम, तो नेट फोर्स लगता है ऊपर, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, ये फिक्स्ड रूफ का वीक होना या ठीक से फिक्स न होना, तो इससे ये प्रेशर डिफरेंस फिर अपना काम दिखा देता है। ये बिल्कुल एयरफॉइल जैसा ही प्रिंसिपल है ना। रूफ यहाँ पे लोअर सरफेस की तरह बिहेव कर रही है, नीचे हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर। अब चलते हैं हम वेंचुरीमीटर पे। डेफिनेशन पहले देखो, वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और ये यूज होता है पाइप में फ्लोइंग लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो, मतलब वेलोसिटी या क्यू मेजर करने के लिए, है ना। इसके तीन मेन सेक्शंस होते हैं, है ना। कन्वर्जेंट कोन जो ए बी, यहाँ पाइप वाइड से धीरे धीरे नैरो होता है, फिर थ्रोट होता है बी सी, सबसे नैरो पार्ट, और डाइवर्जेंट कोन जिसको फिर से नैरो से वाइड हो जाता है। दो वर्टिकल ट्यूब्स पी और क्यू लगे हैं, पी वाइड सेक्शन पे और क्यू थ्रोट पे है। क्या होता है, उन दोनों में जो लिक्विड का डिफरेंस एच होता है ना, वही बेसिकली प्रेशर डिफरेंस है। एच आता क्यों है, बाय द वे मैनोमीटर से हमने देखा है, प्रेशर डिफरेंस है तो हाइट डिफरेंस आ जाता है। तो हमारा गोल है इस अरेंजमेंट से बर्नौली यूज करके फ्लो की फॉर्मूला निकालना, है ना। अब हमने बर्नौली इक्वेशन का इस्तेमाल तो देखा ही हुआ है, तो देखो कि इसका डेरिवेशन स्टार्ट करो। मान लो वाइड सेक्शन पी पे एरिया A1, वेलोसिटी V1, प्रेशर P1, थ्रोट पे A2, V2, P2। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन से आप V2 निकाल लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। और क्योंकि A1 A2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली V2 बड़ा हो जाएगा V1 से, थ्रोट में वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब बर्नौली थ्योरम है, हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो हाइट सेम है, पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो जाएगी, तो सीधा P1 प्लस रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको रीअरेंज करो और P1 माइनस P2 के फॉर्म में लिख दो, वो इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पे ध्यान रखो कि P और Q दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, इसलिए रो जी एच, ये जो ग्रेविटेशनल टर्म यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, समझ रहे ना, ये हॉरिजॉन्टल डेटम, तो ऑलरेडी वो ठीक है। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। ये स्टेप 2 में क्या करो कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, है ना। जैसे 1 से हमें पता है V2 इक्वल टू जो भी आया था A1 V1 बाई V2, तो V2 स्क्वायर A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, और इसे 2 में डालो P1 माइनस P2 वाली फॉर्मूला में, तो 1/2 रो, फिर वही A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो इससे आप 1/2 रो V1 स्क्वायर लिखो और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, ठीक है। तो V1 के लिए सॉल्व करो आप, तो V1 स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा, फिर उसको आप स्क्वायर रूट के टर्म में लिख दो, तो ये है आपका A2 स्क्वायर रूट में जो भी टर्म है, समझ गए। इसको इक्वेशन 4 दो। मैनोमीटर से हमने पता है कि प्रेशर डिफरेंस जो है वो तो रो जी एच होता है, हमने, है ना, पीजी, और रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है। तो इसको आप 4 में डाल दो इक्वेशन, तो V1 आपका निकल के आएगा A2 और स्क्वायर रूट में 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस, इसको इक्वेशन 5 बोल दो।
ये हमारा एंट्री सेक्शन का वेलोसिटी आ गया है ना। मैनोमीटर रीडिंग देखो, एच तो बाहर मिल ही जाता है ना। जो भी ऑपरेटर है वो एच तो रीड कर ही सकता है, और डिवाइस मैन्यूअल में A1 A2 वगैरह दिया होता है। ठीक है। अब एक्चुअल क्वांटिटी जो है, जिसको आप क्यू बोलो, रेट ऑफ फ्लो बोलो, वी बोलो, कैपिटल वी, वो निकालते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो हमने देखा, क्यू यहाँ पे कैपिटल वी बोल रखा है, इट इज इक्वल टू A1 V1। अब V1 का एक्सप्रेशन जो है उसको यूज करो, तो सीधा आपको A1 A2 स्क्वायर रूट में 2P1 - P2 अपन A1 स्क्वायर में, ये जो भी फॉर्मूला है आपको, हमने सिर्फ जो V निकाला वो प्लग इन किया है। ये लिक्विड के लिए है, जब मैनोमीटर का सेम लिक्विड हो, है ना, या नॉन डेंसिटी वाला लिक्विड हो। समझ गए आप बात को? ये जो लिक्विड है, अब गैसेस के लिए क्या करेंगे हम, तो फ्लोइंग फ्लूइड गैस और मैनोमीटर का यहाँ पे डेंसिटी D है, ठीक है। कोई और लिक्विड डेंसिटी मतलब फ्लूइड है, तो P1 - P2 क्या हो जाएगा, HDG। अब क्या होगा कि फ्लूइड फ्लूइड की डेंसिटी तो रो है, तो देखो वो हमने, अब रो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ऊपर पूरा 2HDG है, नीचे रो है, बस इतना ही है। यहाँ पे सारा A1 A2 क्या है आपको पता होना चाहिए, H क्या है पता है, रो क्या है आपको पता होना चाहिए, D मैनोमीटर लिक्विड की डेंसिटी है ना। अ, मतलब गैस भी हो सकता है। तो ये फाइनल वेंचुरीमीटर का वर्किंग फॉर्मूला है, समझे? ओके, अब इसकी समरी कर लो। बर्नौली थ्योरम में हाई स्पीड मतलब लो प्रेशर, कॉमनली मेनली, और इसमें हमने क्या देखा, डायनेमिक लिफ्ट ऑन एयरफॉइल्स, एयरप्लेन विंग का अपथ्रस्ट, मैग्नस इफेक्ट, स्पिनिंग बॉल्स, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, कर्व ट्रेजेक्टरी कर्व हो जाती है। एटोमाइजर स्प्रेयर्स का वर्किंग देख लिया हमने, हाई स्पीड एयर से प्रेशर ड्रॉप और लिक्विड स्प्रे उस स्ट्रीम में लेके आओ, और जो बीच में थोड़ी सी, है ना, और बाकी सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए, वैसे इसका कंस्ट्रक्शन है। फिर हमने वेंचुरीमीटर पढ़ा, कन्वर्जेंट थ्रो, डाइवर्जेंट, है ना, कन्वर्जन, ये 3 सेक्शन है। कंटिन्यूटी पर बर्नौली इक्वेशन यूज किया, V1, और फिर Q निकाला, V कैपिटल V, और लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए एक्सप्रेशन देखे, ठीक है। तो अगर अलग फ्लूइड है, मैनोमीटर फ्लूइड बाहर होता है, अंदर लिख, तो ऊपर नीचे डेंसिटी कैंसिल नहीं होगी। ये सारे एग्जाम्पल एक ही आइडिया पे बेस्ड है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, है ना, फ्लूइड की स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर डिफरेंस से फोर्स जनरेट होगा। ओके, तो ये हमारा लेक्चर 18 था। इसको एक लाइन में, हाई स्पीड मतलब लो प्रेशर, लो प्रेशर मतलब नेचर क्रिएट्स द लिफ्ट, है ना। इस सिंपल लाइन के पीछे आप कह सकते हो कि पूरी एरोडायनेमिक्स, या तो स्पोर्ट्स का फिजिक्स, या फ्लूइड इंजीनियरिंग भी छुपी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीटोट ट्यूब, स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।